बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बीफ पुलाव, जो कि आप खाएंगे, इस मेथड से बनाएंगे तो आपको खाने के बाद मज़ा आ जाएगा। अलग अलग चावल बनेंगे, दानेदार, बहुत ज़बरदस्त लंबे लंबे चावल बनेंगे। तो ये देखिए कितने मज़े के चावल लग रहे हैं दिखने में। तो जनाब, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरा बीफ पुलाव अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दिया करें। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बगैर दही के भी इसको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो जनाब, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने एक पतीला ले लिया है और पतीले के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है और उसके अंदर मैंने पहले थोड़े से प्याज लिए, जिनको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था। तो उसी ऑयल के अंदर मैं और प्याज डाल रही हूँ। एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने कट दिया है लंबे स्लाइसिस में और इसको इस तरह से फ्राई होने के लिए पतीले के अंदर डाल दिए। और जनाब, इसको हमने हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट जस्ट लगेंगे और ये प्याज जो हमारे ब्राउन हो जाएंगे। बहुत ही सादा तरीके से मैं बना रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनेगा। आप भी बनाकर इस तरह से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। तो बस हल्का सा ये देखिए ब्राउनिश हो गए हमारे जो प्याज हैं, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। बस थोड़ा सा और करेंगे और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी का छिंका लगाया है कि कैसे धुआं उठा है एकदम से, ताकि हमारे जो प्याज हैं वो जले नहीं। अच्छा जी, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश जो मैंने बना कर रखा है वो डाल दिया है। साथ ही मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच टमाटर की प्यूरी डाल दी है। अच्छा जी, अब इसको इस तरह से थोड़ा सा मैंने फ्राई करना है इसके प्याज़ों के साथ। उसके बाद हमने जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, रेड मिर्च है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है और सब्ज़ मिर्च कुटी हुई है तकरीबन 1 चम्मच भर के। थोड़ा सा पानी लगाना है और फिर इसको अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा, इसको जब हमने ये मिर्चें डालनी है तो इसके बाद 2 से 3 मिनट हमने लाजमी इसकी बुनाई करनी है। इसकी बुनाई से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। अगर आप ग्रीन मिर्चें इसके अंदर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप करते हैं, लेकिन इसका जायका बहुत मज़े का आता है। अच्छा जी, ये मेरे पास है बीफ, इसको मैंने बॉयल करके रख लिया था पहले से। तो टाइम की बचत करने के लिए तो अब हमने क्या करना है जनाब, इसको इस तरह से इसके अंदर मेल्ट होने देना है थोड़ा सा, क्योंकि ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो 2 मिनट इसको मेल्ट होने देंगे, फिर हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से। अब ढक्कन लगा दिया है और इसको इस तरह से मेल्ट होने दिया है। तो ये देखिए मेल्ट हो गया है और इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 3 मिनट हो गए हैं। बीफ को बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। अच्छा, अब हमने पानी डालना है इसके अंदर। तो मेरे पास है एक स्टील का गिलास, जिससे मैं हमेशा चावल जो है नाप के बनाती हूँ। ये गिलास है, तो ये गिलास मैंने भर के 3 गिलास चावल के लिए हैं, ठीक है। और मैं इसके अंदर डालूँगी 5 गिलास। कुछ चावल ऐसे होते हैं जो पानी कम लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा भी लेते हैं, लेकिन जो चावल मैं बना रही हूँ ये पानी कम लेते हैं, इसलिए इसके अंदर हम डालेंगे 5 गिलास। अगर आपके चावल ज़्यादा पानी लेते हैं तो आप 6 गिलास भी डाल सकते हैं। अच्छा, 5 गिलास डाल दिए हैं तो 2 चम्मच भर के मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। नमक एंड पे डालना है आपने, पहले फर्स्ट में आपने नमक बिल्कुल भी नहीं डालना। और इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। इसको तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट पकाना है। तो इधर मैंने चावल को भिगो करके तकरीबन 10 मिनट हो गए रखे हुए थे। चावल को हमेशा भिगो के 10 मिनट 15 मिनट रखा करें, फिर ये होता है कि चावल लंबे लंबे भी पकते हैं और फूलते भी ठीक हैं। तो एक प्याज को मैंने ये देखें ब्राउन करके रखा था, साथ ही मैंने लेमन के स्लाइसिस, साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हैं और टमाटर के स्लाइसिस रखे हुए हैं। अच्छा जी, इधर जो पानी को बॉयल आना शुरू हो गया था, तो जो चावल मैंने भिगो करके रखे थे उनका मैंने पानी निकाल दिया है। पानी निकाल के वो चावल सारे हम पतीले के अंदर डाल देंगे और जनाब इसको फिर इस तरीके से जो है डालते जाएंगे। और इसके अंदर और पानी डालने की ज़रा भी गुंजाइश नहीं है और ना ही हमने इसको डालना है। तो सारे चावल मैंने इसके अंदर इस तरह से डाल दिए हैं। तकरीबन अब मैंने 6 से 7 मिनट इसको पकाना है। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो दोबारा चेक करते हैं। तो जनाब 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें पानी सारा ड्राई हो गया है और चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। लेकिन हमने अब देना है इसको दम। तो दम देने से पहले हम इसको मज़ीद मज़ेदार और
खुशबूदार बनाने के लिए अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने अपने मतलब टमाटर, प्याज, सब्ज़ी मिर्चें, लेमन जो हमने बना कर रखे थे ना, वो अब हमने इसके ऊपर डाल देने हैं। फिर उसके बाद दम देंगे। तो सेम इसी मेथड से आप बनाएंगे तो आपको खुद को अंदाज़ा होगा कि आपके पुलाव जो है वो कैसा बना है, कितना मज़े का बना है। तो प्याज इसके ऊपर इस तरह से हमने लगा देने हैं, साथ ही टमाटर लगा देना है और साथ ही जनाब हमने सब्ज़ मिर्चें जो थी लंबे लंबे स्लाइसिस में कटी हैं वो भी इसके ऊपर इस तरह से रख देनी है। ठीक है, तो जो लेमन मैंने काट के रखे थे उसको भी इस तरीके से ऊपर रख देना है और 5 मिनट हम इसको दम पे लगाएंगे। मीडियम बिल्कुल फ्लेम पे इसको दम देना है। तो जनाब 5 मिनट हमारे हो गए हैं, तो चावल हमारे बन करके रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खिले खिले से। तो ये देखें कितने प्यारे से हमारे जो चावल हैं, खुशबू यकीन माने पूरे घर में आ रही है। तो सेम इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को, घर वालों को बना कर दें, अपने मेहमानों के आगे रखें तो आपके मेहमान भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मीठा दही डाले इनको खाएंगे ज़रूर और बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। तो जनाब अब हमने प्लेट में डाल ली है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे भी शेयर कर दिया करें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।